बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको अपना प्लांट दिखा रही हूँ और ये सुबह का टाइम है नमाज के बाद का। मैंने आपके लिए प्लांट का क्लिप लिया और मेरे आपको पता है मेरे छत पे मैंने गार्डन बनाया हुआ है और बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये मेरा प्लांट जो पड़ा है ये टेरेस में पड़ा हुआ है। नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में। बच्चों के लिए नाश्ता रेडी करना था, स्कूल जाना था बच्चों ने, और साथ छोटे बेटे के लिए मैंने लंच रेडी करना था। तो उसके लिए मैंने पोटैटो बॉयल किए और फिर मैंने बोनलेस चिकन मंगवा के फ्रिज में रख लेती हूँ, तो फिर मैंने उसको भी बॉयल कर लिया। तो साथ ही मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया था। हस्बैंड मेरे सुबह के टाइम दूध लेके आते हैं फ्रेश। अगर 1 या 2 दिन पहले दूध ला कर रख दें तो उसके ऊपर ऑयल आ जाता है और वो बच्चे बिल्कुल नहीं पीते और मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे आलमोस्ट ऑयल जो है वो इसका चिकन हमारा बॉयल हो गया था और इसको मैं चेक कर रही थी कि ये सॉफ्ट हो गया है। तो इसी के साथ साथ आप मेरी रूटीन देखें और जिस टॉपिक को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैंने चूज़ किया है वो टॉपिक आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। वो हमारे पास ऐसा टाइम जो हमारा फ़ारग टाइम होता है। अमूमन औरतों के पास टाइम तो फ्री होता ही नहीं है। औरतों के पास तो काम ही इतने होते हैं कि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन जब आपके पास थोड़ा सा भी फ़ारग टाइम हो, आपके ज़रूरी काम ख़त्म हो जाए, तो अगर आप फ़ारग बैठी हैं या आपके पास अभी कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो कुछ औरतों की आदत होती है वो मोबाइल पकड़ लेती हैं और स्क्रॉलिंग शुरू कर देती हैं और घंटों घंटा टिकटॉक, फेसबुक, ये वो उस पे टाइम ज़ाया हो जाता है। देखिए मैंने आपसे पहले भी डिस्कस ये किया था कि आप ऐसे व्लॉग्स देखें, ऐसी वीडियोस देखें जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे आपको कुछ सीखने के लिए मिले, ना कि आपका टाइम ज़ाया हो और आप जब उठें तो आपका सर और नज़रें दोनों ही चकरा रही हों और आपका फिर काम भी लेट हो जाए और आप जब देखें कि काम बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको पता है सारा गुस्सा बच्चों पे निकलता है। ये तो मेरी भी आदत है। मुझसे जब कोई काम पेंडिंग रह जाता है तो मुझे लगता है कि बस अब पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए अपने टाइम को मैनेज करें और अगर आपके पास थोड़ा सा भी फ़ारग टाइम है तो उसको अपने लिए प्रोडक्टिव बनाएं। कुछ औरतें हमसायों के साथ गप्पे लगाने में टाइम गुजार देती हैं, कुछ मोबाइल पे कॉल मिला ली दोस्तों को, अम्मी को, बहन को या किसी और को। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके जो है ना वो लाइफ में ना जो है ना वो नेगेटिविटी लेके आती हैं और आपका काम लेट हो जाते हैं। औरतों के ऊपर बहुत से घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, शोहर के काम होते हैं, बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल होते हैं, बहुत कुछ माइंड में चल रहा होता है। लेकिन जब भी आपको फ़ारग वक्त मिल जाए ना थोड़ा बहुत, तो उसको ना इस तरह से मैनेज करें। मैं आपको पॉइंट्स वाइज बताती हूँ, कुछ बातें मेरे जहन में हैं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। तो इनमें से जो भी एक पॉइंट आपको अच्छा लगे आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ चेंज करें। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि लर्न न्यू स्किल्स। अब स्किल्स में क्या चीज़ आ जाती है? स्किल्स में ये चीज़ आती है कि यूट्यूब अगर आपने देखनी भी है, अगर आपने स्क्रॉलिंग करनी भी है, तो आप इस तरह से स्क्रॉलिंग करें कि उस दौरान वो जो आपको के 10 मिनट मिले हैं या 15-20 मिनट या आधा घंटा मिलता है, तो ऐसी चीज़ें सीखें। बहुत सारी हमारे जो यूट्यूब है इसमें सिलाई का काम है, कुकिंग की क्लासेस हैं, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। अगर हम ऐसी चीज़ों को लगाएंगे यूट्यूब पे और इसमें से कुछ ना कुछ सीखेंगे, आप अपने टास्क बना लें कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये सीखना है। आजकल के फास्ट दौर में जो अपने फ़ारग टाइम को मैनेज कर लेते हैं ना, तो उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी है ये। और कई लोग आराम में गुजार देते हैं तो वो मुनासिब नहीं है। हम अपने घर बैठ के यूट्यूब के ज़रिए बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। हम यूट्यूब खोलें, उसके ऊपर अपनी मनपसंद जो है ना वो चीज़ें वो सर्च करें और उसमें से कुछ ना कुछ सीखें। जिन लोगों को सिलाई का शौक़ है वो डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, जिनको कुकिंग का शौक़ है वो कुकिंग के लिए कुछ नई डिशेज़ सीख सकते हैं। और इसी तरह देखें स्किल सीखने से ना आप मजबूत बनते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और देखें कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप सिलाई करने लग जाती हैं, आप कुकिंग क्लासेस लेती हैं, तो आप कुकिंग करने लग जाती हैं ऑनलाइन। आप कुकिंग जो है वो आपका काम शुरू हो जाता है। तो वक़्त जो है ना वो ज़ाया करने के बजाय ना इसी किसी चीज़ को सीखने में लगाएं और ये बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है।
नंबर 2 पे आती है कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन जो है वो देखें, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरी स्किल है। अगर मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर हम यूट्यूब पे सर्च करें तो बहुत अच्छी हमारे पास जो है ना वो इंग्लिश की क्लासेस होती हैं। कुछ ऐसे वर्ड यूज़ किया करें रोज़मर्रा रूटीन में। अगर आपको नहीं भी आता, आपसे गलती हो भी जाती है, लेट इट बी, कोई मसला नहीं है, इसको छोड़ दें। गलती होती है, इंसान फिर सीखता है, फिर गलती करता है, फिर सीखता है, और फिर इंसान आगे से आगे जाता है। देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझसे भी कई दफ़ा मिसिंग होती है, बहुत से इस तरह की मुझे बल्कि मैं आपको खुद कहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ मेरी अच्छी नहीं लग रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको आप ही ये चीज़ इसमें इम्प्रूवमेंट करें। तो यूट्यूब पे आप सर्च करें, बहुत अच्छी क्लासेस हैं, बहुत अच्छे वे ऑफ टॉकिंग वो बताते हैं। तो इस तरह आप अपनी जो है ना वो कम्युनिकेशन बेहतर करेंगे। आप जब अपने हमसाए रिश्तेदारों से बात करेंगे, ये सबसे बढ़ के आप अपने बच्चों से घर में ऐसा वे ऑफ कम्युनिकेशन पैदा करें कि बच्चे आपसे जो है ना वो और बेहतर सीखें। तो इसलिए ये जो है ना वो अगर आप छोटे छोटे वर्ड बोलती हैं घर में तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सबसे जो है ना मेन मैं कहूँगी कि ये हमारी जो है ना वो तरक्की करने के मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ी देर के लिए फ़ारिग हैं तो आप अपनी जो है ना वो चीज़ें डीक्लटर करें। सबसे पहले आप अलमारी अपनी चेक कर लें, अगर आपकी अलमारी ठीक है, बच्चों की चेक कर लें। अगर बच्चों की अलमारी भी सेट है तो बुक्स का जो है ना वो मेरा ख़्याल है कि बच्चों की जो बुक्स है ना वो तो डीक्लटर करती ही रहना चाहिए, और मेरे बच्चों की बुक्स तो कभी मैनेज नहीं रहती। आप उसमें से कुछ ना कुछ सेट करती रहा करें, अपनी अलमारी सेट कर लें। तो ये चीज़ें, और उस टाइम में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये थोड़ा सा काम 10 से 15 मिनट आप लगाएं रोज़ाना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने आपने टाइम अपना लगाया है या नहीं लगाया। तो ये बहुत ही जो है ना वो एक अच्छी हैबिट है, और आपका माइंड भी इससे फ्रेश रहता है कि मेरा ये भी काम हो गया, ये भी हो गया, और आपको टेंशन भी नहीं होती। इसके बाद आ जाती है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग जो है ना ये आपकी खामोश उस्ताद है। आप कोई से भी बुक एक चूज़ कर लें, कोई भी आप फिर वही बात आती है, कुकिंग की ले लें, आप कुरान पाक ले लें, अगर आप वो पढ़ते आपको सूरतें पढ़ना अच्छा लगता है, आप वज़ाइफ की बुक ले लें, कोई भी बुक आप पढ़ें, उसको रीड करें। रोज़ाना से 4 से 5 पेज आप पढ़ें। आप यकीन करें, आपके ज़हन में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी आपके ज़हन में ख़्यालात हैं, वो सब निकल जाएंगे और आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी, आपका ज़हन फ्रेश हो जाएगा। तो आप ये काम ज़रूर करें, ये भी जो है ना वो आदत है, और ज़हनी सुकून मिलता है। और आगे से अपने बच्चों में भी ये आदत डालें, क्योंकि बच्चे हमारे गेम्स खेलते हैं अगर, तो ये हमारे लिए अच्छी एक्टिविटी नहीं है। तो वो ख़त्म करके आप अपने बच्चों को बुक रीडिंग की आदत डालें, ताकि बच्चों के अंदर भी ये आदतें अभी से डेवलप हों। इसके बाद जी एक आदत आ जाती है, आपने क्या करना है, आपने फ़ारग वक़्त में वर्क ऑन योर हॉबी। जो हॉबीज़ आपकी शादी से पहले थी, जो आपको शौक़ था कि मैं ये करूँ वो करूँ, बहुत सी लेडीज़ को शौक़ होता है पार्लर का काम का, होता है सिलाई का, कुकिंग का, बेकिंग करने का। तो आप अपनी हॉबीज़ पे वर्क करें। आप देखेंगे कि आपको इतना सुकून मिलेगा और खुशी मिलेगी अंदर से। जब आपका माइंड, आपका सेल्फ खुश होता है ना, तो आपकी ऑटोमेटिक स्किन ग्लो करती है, और ऑटोमेटिक आपके रवैये से पता चलता है कि ये बंदा कितना सेटिस्फाई है, और ये अंदर से स्ट्रॉन्ग हम हो जाते हैं। और जब हम बात करते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि अगले बंदे को पता चलता है कि इस बंदे में कॉन्फिडेंस है। ये कुछ बातें थी जो मेरे जहन में थी कि फ़ारग वक़्त में अगर हम सब ख़वातीन ये इम्प्लीमेंट करें, इनको अपनी लाइफ में शामिल करें, तो हम तरक्की कर सकते हैं, और हम बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने घर को। हम अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर सकते हैं। इस तरह से जब हम पॉजिटिव होते हैं और जब हम नेगेटिव नहीं होते, तो हमारा घर जो है ना वो भी पॉजिटिव होता है। ये मेरे आलू वाले चावल बन गए हैं, और इसको हमने इंजॉय किया। और इसके बाद जी हो गई मेरे बेटे की साइकिल ख़राब, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इसको ले जाएं और उसको ठीक करवा दें, क्योंकि बाहर तो मैं बच्चों को नहीं जाने देती। गली में मेरे बच्चे साइकिलिंग करते हैं, दोनों बेटों के पास माशाल्लाह से साइकिल है। दुआओं में याद रखें, और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे व्लॉग्स को देखें, लाइक करें, शेयर करें। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।